नमस्कार। नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हाँ, उसकी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। ये किताब देखिए 1949 में आई थी, हाँ, पर आज भी इसके सिद्धांत उतने ही ज़रूरी लगते हैं। बिल्कुल सही। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि इसका सारांश जान लें, बल्कि ये समझना है कि ग्राहम का जो तरीका था निवेश का, तर्कसंगत, अनुशासित, हाँ, वो आज के बाजार में कैसे काम करता है। हाँ, और खासकर सट्टेबाजी से बचते हुए। हाँ, वो तो है ही। ग्राम का जो मूल विचार था वो सिर्फ पैसा बनाना नहीं था, वो ज्यादा इस बारे में था कि अपनी पूंजी को कैसे सुरक्षित रखें, हाँ, अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखें। सही कहा। और आज का माहौल जैसा है, तेज रफ्तार वाला, उसमें तो शायद ये बातें और भी ज्यादा मायने रखती हैं। तो शुरुआत उनके सबसे बुनियादी फर्क से करते हैं। हाँ, निवेशक और सट्टेबाज। हाँ, इस पर वो काफी जोर देते थे ना। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अहम फर्क है उनके लिए। निवेशक जो है वो लंबी अवधि के मूल्य को देखता है, कंपनी के अंदर की कीमत को समझता है। और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के मार्जिन के साथ निवेश करता है। हाँ, एक सुरक्षा बफर के साथ। जबकि सट्टेबाज वो तो बस कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगा रहा होता है। वो ये सोचता है कि कोई और मुझसे ज्यादा दाम पर खरीद लेगा। बिल्कुल। ग्राहम का साफ मानना था कि ये दोनों चीजें एकदम अलग हैं, इनको मिलाना नहीं चाहिए। हाँ, सट्टेबाजी कई बार आकर्षक लगती है, पर वो टिकाऊ रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और इसी सोच से जुड़ी हुई उनकी एक और दिलचस्प चीज है मिस्टर मार्केट। ये क्या है? हाँ, मिस्टर मार्केट, ये बाजार के मूड स्विंग्स का, मतलब उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक प्रतीक है, एक रूपक। अच्छा। आप ऐसे सोचिए कि मिस्टर मार्केट आपका कोई बिजनेस पार्टनर है। वो रोज आपके पास आता है और आपके शेयरों का अलग अलग दाम बताता है। रोजाना? हाँ, रोज। कभी वो बहुत जोश में होता है तो बहुत ऊंची कीमत बताता है, कभी बहुत निराश होता है तो एकदम कम दाम लगाता है। तो ग्राहम कहते हैं कि निवेशक का काम मिस्टर मार्केट के मूड से बहकना नहीं है, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाना है। जब वो निराश हो, अच्छी चीज सस्ते में दे रहा हो, तब खरीदो। और जब ज्यादा उत्साहित हो, तब आप बेचने का सोच सकते हैं, या फिर कुछ मत करो, शांत रहो। मतलब उसके पीछे मत भागो, उसका इस्तेमाल करो। सुनने में तो ये बहुत तर्कसंगत लगता है, पर असल में जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो शांत रहना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो होता है। यही शायद वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बात काम आती है, सुरक्षा का मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्राहम के फलसफे का, उनके निवेश दर्शन का एकदम आधार स्तंभ है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी शेयर को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना। कितना कम? वो काफी कम ही आपका सुरक्षा बफर है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा। सही बात है। हमारे विश्लेषण में गलतियां हो सकती हैं, बाजार में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन जोखमों से बचाता है। तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक सोच है। हाँ, एक तरह की मानसिकता है। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, थोड़ी विनम्रता। अच्छा, ग्राहम निवेशकों को दो तरह का भी बताते हैं, एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव और दूसरा उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि सबके लिए एक ही रास्ता नहीं है। रक्षात्मक निवेशक वो है जो निवेश में ज्यादा माथापची नहीं करना चाहता, कम समय देना चाहता है। हाँ, कम समय, कम मेहनत और बड़ी गलतियों से बचना चाहता है। तो उनके लिए ग्राहम कहते हैं कि भाई, अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड ले लो और डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो जैसे इंडेक्स फंड सिंपल रखो। ठीक है। और उद्यमी निवेशक वो हैं जो ज्यादा सक्रिय है। वो बाजार को समझने, रिसर्च करने में ज्यादा समय और मेहनत लगाने को तैयार है। वो मौके ढूंढता है। हाँ, वो ऐसे स्टॉक ढूंढता है जिनका मूल्यांकन कम हुआ हो, अंडरवैल्यूड हो, कोई विशेष स्थितियां हों, उनका विश्लेषण करता है। इसके लिए ज्यादा ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए और सबसे जरूरी, सही स्वभाव चाहिए। तो ये अपनी रुचि, समय और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, व्यक्तिगत मामला है ये। और जो उद्यमी निवेशक का रास्ता है वो सीधे वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनका बाजार में मूल्यांकन तो कम है पर उनकी बुनियाद मजबूत है। सही। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई भी सस्ता शेयर उठा लिया। अच्छा। नहीं, इसका मतलब है ऐसे बिजनेस खरीदना जिनका आंतरिक मूल्य, उनकी असली कीमत बाजार की मौजूदा कीमत से ज्यादा है। तो इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ, गहरा विश्लेषण। कंपनी कमाती कैसे है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, डिविडेंड देती है या नहीं, इन सब चीजों पर ध्यान देना होता है। और जो बाजार का शोर है, फैशन है, उसको अनदेखा करना? बिल्कुल, उसको नजरअंदाज करना जरूरी है। इसमें एक खतरा भी होता है जिसे वैल्यू ट्रैप कहते हैं। वो क्या होता है? मतलब कोई शेयर सस्ता तो है, पर वो किसी अच्छे कारण से सस्ता है।
शायद वो कंपनी ठीक नहीं चल रही और उसका मूल्य शायद कभी बढ़े ही ना, फंस गए अब। ओ, तो गहरा विश्लेषण जरूरी है। बहुत जरूरी। तो तकनीक और विश्लेषण तो ठीक है, पर ग्राहम निवेशक के स्वभाव पर, टेम्परामेंट पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, और ये शायद ग्राहम की सबसे गहरी बात है। देखिए, सफल निवेश के लिए ना बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? जरूरत है भावनात्मक अनुशासन की, धैर्य की। ये इंसानी फितरत है कि बाजार गिरे तो हम घबरा जाते हैं, चढ़े तो लालच में आ जाते हैं। हाँ, डर और लालच। बिल्कुल। ग्राहम कहते हैं निवेशक की मुख्य समस्या, और यहां तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन संभवतः वो स्वयं है। तो एक तर्कसंगत प्लान बनाना और उस पर टिके रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, यही असली चुनौती है और यही सफलता की कुंजी भी। तो इस अनुशासन को बनाए रखने में शायद वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे तरीके मदद करते होंगे। हाँ, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं अनुशासित रहने के लिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मतलब आप नियमित रूप से एक तय रकम निवेश करते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। हाँ, बिना ये सोचे कि बाजार कहाँ जाएगा। इससे वो बाजार को टाइम करने का जो कोशिश होती है, उसका जोखिम कम हो जाता है और औसत लागत भी ठीक हो जाती है। और फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी की पूरी जांच पड़ताल, उसकी कमाई, उसका कर्ज, उसका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस मॉडल। ये आपको अटकलों के बजाय तथ्यों के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। तो ये दोनों तरीके भावनाओं को थोड़ा काबू में रखते हैं। हाँ, भावनाओं के आवेग को कम करने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई जल्दी अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक दर्शन है, एक तरीका है कि कैसे आप धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से स्थायी रूप से धन बना सकते हैं। ये पूंजी की सुरक्षा, अनुशासन, धैर्य और तर्क पर आधारित है। सही कहा। जैसा कि ग्राहम ने कहा था, एक बहुत मशहूर बात है उनकी, छोटी अवधि में बाजार एक वोटिंग मशीन है। मतलब लोकप्रियता नापता है? हाँ, लेकिन लंबी अवधि में ये एक वजन मशीन है जो असली मूल्य को तौलता है। बिल्कुल। तो संदेश साफ है, जो लोकप्रिय है उसके पीछे मत भागो, जो मूल्यवान है उस पर ध्यान दो। और यहाँ एक विचार आता है मन में, आज की दुनिया है इतनी तेज, इतनी सारी सूचनाएं, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, बाजार इतना अस्थिर लगता है कभी कभी। हाँ, माहौल बहुत अलग है। तो क्या ऐसे में ग्राहम के जो सिद्धांत हैं, धैर्य, अनुशासन, आंतरिक मूल्य, क्या ये पुराने पड़ गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, या शायद आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है? ये सोचने वाली बात है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये।